हाय स्कॉर्पियोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। स्कॉर्पियो सोचिए कम, ठीक है। और मतलब जितना ज़्यादा आप सोच रहे हो उतना ज़्यादा इस वीक में एक कहते हैं ना, एक टाइप का मतलब प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है आपके लाइफ में, क्योंकि आप सोच ज़्यादा रहे हो। और कि जितना कम सोचोगे ना उतना कम प्रॉब्लम्स आप अपने लाइफ में देखोगे, क्योंकि इस वीक में जैसा आप सोचोगे वैसा अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अपने लाइफ में क्यों ही चैलेंजेस ले करके आना। हाँ बेहतर है नॉर्मली स्मूथली सब कुछ सोचिए और सब कुछ स्मूथ होता हो। ओके ओके, वी हैव द एम्परर, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। देखिए इस वीक में आपकी तरफ डिसीजन लेने का समय आएगा, ठीक है। और ये डिसीजन कोई सा भी हो सकता है। लुक, वी हैव द हायरोफेंट। सो यस, आपकी तरफ डिसीजन लेने का समय आएगा। ये डिसीजन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये जो डिसीजन है ये आपकी आगे के फ्यूचर को क्या कहते हैं, आगे के फ्यूचर से कनेक्टेड होगा। जैसे अगर आपने इस वीक में ये बोला कि हाँ मुझे यही ही करना है, मुझे ये चूज़ करना है, मुझे यही करना है, तो वो चीज़ आप फ्यूचर तक करने वाले हो। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया, फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसा कभी कभी होता है ना कि हमने कुछ काम करना स्टार्ट किया, फिर हमने उसको बीच में छोड़ दिया तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वीक में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस वीक में अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो वो फ्यूचर तक चलेगा और वो फ्यूचर तक कनेक्टेड रहेगा, फ्यूचर से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिएगा। ये मे भी आपके लव लाइफ में भी बोला जा रहा है कि आप सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिएगा। जैसे अगर आपने एक इंसान को चूज़ कर लिया तो वो इंसान फिर बहुत आगे तक आपके साथ रहेगा। अगर आपका हार्ट ब्रेक भी करेगा ये इंसान, तभी भी आप इसको भूल नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो वो जो भी डिसीजन आप लोगे वो आपको बहुत इफेक्ट करेगा और वो फ्यूचर तक रहेगा, या तो फिर आपके मन में या तो फिर आपके साथ, ठीक है। वो या तो फिर एक याद बन के रहेगा या तो फिर आपके साथ रहेगा, साथी बन के। तो ये जो भी डिसीजन ले रहे हो सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। और भी प्रैक्टिकल, थोड़ा सा हर वक्त इमोशंस में बहना ना एक प्रॉब्लम हो जाती है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द हर्मिट, देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। आप में से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया है, या तो फिर स्कॉर्पियो, या तो फिर आप सोच रहे हो ब्रेक लेने का, क्योंकि सोशल मीडिया आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक हुआ जा रहा है। तो यस, इस वीक में यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको खुद को समय देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ चीज़ों से और मेरे लिए शायद ही अब कोई ऐसी जगह होगी जो जहाँ पे मैं पीसफुल रह सकूँ, आपको हर जगह टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है और आपको खास करके इस वीक में बड़ा गुस्सा आ रहा है देख करके कि लोगों की थिंकिंग बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। आप में भी कुछ सुन रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ देख रहे हो, और आप देख रहे हो लोग ना हर वक्त नुस्ख निकाल रहे हैं हर चीज़ में। लोग अच्छी अच्छी चीज़ों में भी नुस्ख निकालना सीख गए हैं, खोट निकालना सीख गए। अरे इसमें तो ये कमी है, अरे इसमें तो वो कमी है। तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा चिढ़ देगी कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है। कोई अगर कुछ अच्छा भी बता रहा है तो लोगों को उसमें भी दिक्कत हो रही है, तो वो चीज़ ना आपको इफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से हर जगह पे आपको ऐसा लगेगा लोग टॉक्सिक हैं और आप एक्चुअल में बहुत कम ही फिर ऐसे सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना चाहोगे इस वीक में। तो यस, आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि जितना समय खुद को दोगे उतना अच्छे से सब कुछ समझ पाओगे। अब वो फिर दुनियावी चीज़ हो, चाहे फिर आई डोंट नो, लाइक खुद के लिए कुछ जानना हो आपको, जो भी चीज़ है, जितना ज़्यादा खुद के साथ समय बिताओगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। लोगों के साथ रहोगे ना तो लोगों की थिंकिंग से आप मैनिपुलेट होते रहोगे। लोग बोलेंगे ये तो आप भी बोलोगे हाँ यही सच है, लोग बोलेंगे वो तो आप भी बोलोगे हाँ वही सच है, लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये सच नहीं है तो आप भी उन्हीं के साथ बोलने लगोगे। तो यही चीज़ होती है, जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो हम अपना सुध बुध खो के वो जो कह रहे होते हैं हमारे लिए वही सही होता है, जो मेजोरिटी कह रही है हम उसी को मानते हैं। लेकिन जब हम अकेले रहते हैं ना तो हम एक अलग तरीके से, हमारा माइंड जो है वो डेवलप होने लगता है, एक अलग तरीके से हम ग्रो होने लगते हैं। तो उस टाइम पे हमें पता होता है अगर हम कुछ सोच भी रहे हैं या फिर अगर हमें लग रहा है ये बात सही है तो सही है, भले मेजॉरिटी कुछ भी बोले, हमें वो सही लग रही है तो वो सही ही होगी, है ना। लोगों के साथ रह के हमारी पर्सनैलिटी चली जाती है लोगों में कि लोग जो बोलेंगे वही सही। लेकिन जब आप अकेले रहते हो तो आपको पता है आपका सही गलत क्या है, आपको पता है अगर ये डिसीजन मेरा गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं। तो यही चीज़ होती है, अगर आप लोगों के इर्द गिर्द घिरे हुए हो तो ये मैसेज मैं इसी वजह से दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा डिस्टेंस में रहो। या फिर अगर आप इन दिनों अकेले रहते हो और आपको बहुत ज़्यादा अकेला अकेला सा फील होता है कि लोग मुझसे बात नहीं करते, कोई मुझसे बात नहीं करता, तो इट्स ओके, है ना। लोगों के भीड़ भीड़ में रहने से अच्छा अकेले रहो, सच बता रही हूँ मैं आपको, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि लोगों से घिरे रहना या फिर लोगों से
रहना ये बस 2 पल की खुशी होती है, बाकी फिर आप आपको पता है क्या है, राइट? तो वही चीज़ है, अगर आप अकेले हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इट्स ओके, ठीक है? भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा भीड़ से अलग बनो। ये चीज़ सबसे अच्छी होती है, ठीक है? तो खुद को ऐसा फ़ील मत करवाइए कि आप आप वर्थ इट नहीं हो, जिसकी वजह से कोई आपसे दोस्ती नहीं करता या फिर कोई आपके साथ नहीं रहता। आप वर्थ इट हो, इस वजह से लोगों को आप अच्छे नहीं लगते, ठीक है? क्योंकि लोगों को वही लोग पसंद है जो लोग उनसे कम हो। आई होप आप मेरे इस मैसेज को समझ पाओ। द एम्परर का कार्ड और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नो मैटर आप कितने मैच्योर हो, कितने मैच्योर नहीं हो, आपकी लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो करने वाला हूँ उसका रिजल्ट क्या होने वाला है और मैं जो नहीं करूँगा उससे क्या रिजल्ट होने वाला है, ठीक है? मैं ये बैलेंस में नहीं बोल रही हूँ, मैं बैलेंस की अभी बात करूँगी। आपको ये देखना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसका भी क्या रिजल्ट होगा और जो नहीं करोगे, अगर वो काम नहीं करोगे तो क्या रिजल्ट होगा, ठीक है? और उन दोनों को ही देख करके आपको एक्शंस लेने चाहिए इस वीक में, ठीक है? और इस वीक में आपको ये भी बताया जा रहा है कि वो एक होता है ईगो, एक ईगो आप में है और आई थिंक ये जो ईगो है ये आपके लिए सही साबित होगा इस वीक में, क्योंकि ये जो ईगो है ये आपको आपकी खुद की वर्थ बता रहा है, ठीक है? ये जो आप में ईगो है ये आपको आपका वर्थ बता रहा है, क्योंकि इससे पहले आपके अंदर ईगो नहीं था, आप बहुत ही ज़्यादा काइंड और बहुत स्वीट थे, जिसकी वजह से क्या है कि लोग आपको बहुत कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी जब उनका मन किया वो आपको अच्छे से ट्रीट करते थे, जब मन किया उनको जैसा मन है वो वैसा ट्रीट करते थे, और नो मैटर आपको क्या फील हो रहा है, नो मैटर आप खुश हो नहीं हो, है ना? तो इस वीक में ये जो ईगो है कि मुझे नहीं इन लोगों में रहना है, ये लोग टॉक्सिक है मेरे लिए, ये ईगो आपके लिए सही साबित होगा, देखना। इसकी वजह से आपको खुद का वर्थ पता चलेगा जिसको आप इतने समय से समझ नहीं रहे थे, ठीक है? और यस, मैं बैलेंस की बात कर रही थी, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली सोचते हो तो आप लोगों को हर्ट करने लग जाते हो, ठीक है? और इतना भी प्रैक्टिकल नहीं सोचना है कि आप लोगों को हर्ट करो। वो कहते हैं ना कि सिग्मा बनना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि उसकी वजह से आप लोगों को हर्ट करो, ठीक है? तो वही चीज़ है कि प्रैक्टिकल बनिए, लेकिन इतना भी नहीं कि जो लोग आपसे इमोशनली कनेक्टेड है उन लोगों को फिर ऐसा दुख होने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए कि अगर आप प्रैक्टिकल भी सोच रहे हो तो एक हद तक, इमोशनली भी सोच रहे हो तो एक हद तक, बैलेंस इन दोनों में बहुत ज़रूरी है, ठीक है? पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इस वीक के बारे में बता रहे हैं कि ये वीक आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं कह रही हूँ आपके पास खुद ही एक अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, जिसके ऊपर अगर आप काम करोगे और जिसको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो वो आपको बहुत मदद करेगा आगे तक, फ्यूचर तक, ठीक है? तो बेहतर है उसको देखिए और उसके ऊपर काम करिए। और जिस हिसाब से यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है, ये जो वीक है आपके लिए, ये वीक एक्चुअल में आप एक नए पाथ पे चलोगे, एक नए रास्ते पे चलोगे, और ये आपके लिए गुड फॉर्चून लेकर के आएगा, ठीक है? लेट्स सी, आपको इस वीक में कंटिन्यूस एक कोई साइन है जो आपको दिखाई देगा, मे बी आपने कोई ड्रीम में देखा है शायद स्कॉर्पियो, या फिर आप कोई तिलक आपने देखा है ड्रीम में, कुछ तो है जो आपने देखा है, ठीक है? और जो एक साइन जैसा कुछ है, ठीक है? कोई एक साइन जैसे, या फिर जैसे होता है ना तिलक, आप समझते होगे, आप लोग तिलक जो होता है आप सभी समझते होगे ऑब्वियसली। तिलक जो होता है उसका एक शेप होता है ना? तो वैसे ही कोई शेप आपने कोई ड्रीम में देखा और कोई साइन जैसा कुछ बना था शायद, या तो फिर इस वीक में आप देखने वाले हो, और एक्चुअल में वो आपको हर जगह पे दिखाई देगा, ठीक है? वो साइन, वो जो भी चीज़ है वो आपको हर जगह पे दिखाई देगा, या फिर एक ही तिलक आपको बार बार दिखाई देगा, और आपको बार बार यही चीज़ें दिखेंगी कि बार बार हर कोई एक ही तिलक लगा रहा है, और अचानक से ठीक है, अचानक से ये एक साइन होगा कि आपको अब, लुक वी हैव हायरोफेंट राइट बॉटम ऑफ द डेक, तो ये एक साइन होगा कि आपको जुड़ना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी से और भगवान से और जिनमें भी आप मानते हो उनसे, ठीक है? वी हैव अवेयरनेस, कही सुनी बातें आपको सच लगती है, लेकिन वो बातें सच नहीं होती। ये आपके साथ हर बार होता है स्कॉर्पियो, कि जब आपने कहीं से किसी से कुछ सुना कि अरे यहाँ पे तो ये है, और या फिर ये इंसान तो ऐसा है, जब आपने सुना आपको यकीन हो गया कि अरे इसने ये कहा है तो ज़रूर ये बात होगी, लेकिन एक्चुअल में वैसा कुछ होता ही नहीं है। तो बेहतर है कहीं सुनी बातों पे विश्वास मत करिए जब तक आप खुद अपने कानों से नहीं सुन लेते किसी के बारे में, या फिर जब आप अपनी खुद आँखों से नहीं देख लेते, जब तक वो व्यक्ति खुद आप आकर के आपको कुछ ऐसा ना बोले, या फिर जब तक आप खुद अपनी आंखों से ना देख लो, तब तक विश्वास मत करिए। आपको पता है लोग आपको बुद्धू बना रहे हैं ऐसे करके, ठीक है? और ये जिसके लिए भी मैसेज है, आप इनोसेंट हो,
और लोग पता नहीं आपको क्या समझते हैं, जिसकी वजह से आपको झूठ बोल देते हैं बिना सोचे समझे कि आपको कभी समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो बेहतर है कहीं सुनी बातों पे मत विश्वास करिए, लेट इट बी। सुनिए सबसे, रिएक्ट किसी पे मत करिए, ठीक है। नॉर्मल रहिए, लोगों को इतनी जगह दीजिए ही मत, इतनी तवज्जो दीजिए मत कि वो आपके इनर पीस को ख़त्म करे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा जो आपके पास है उसको शेयर करने का इस वीक में टाइम आ गया है। ये मे बी नॉलेज हो सकती है, ये मे बी जैसे अगर आपको कोई साइंस मिल रहे हैं तो उसके रिलेटेड कुछ हो सकता है कि आप उसके रिलेटेड कुछ शेयर करो। तो ये जो भी चीज़ शेयरिंग में बोली जा रही है, कुछ तो है जो आप शेयर करोगे जिससे आपके साथ साथ लोग भी बहुत खुश रहेंगे। द क्रिएटर कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपको क्या चाहिए क्रिएशन से। ये जो क्रिएशन है इससे आपको क्या चाहिए, आपके साथ क्रिएटर है, आपके साथ ऊपर वाला है, लेकिन आपको चाहिए है ये दुनियावी चीज़ है जो 2 पल की है, जो आपको बस सर्वाइव करने तक काम आएगी। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि ऊपर वाला जब आपके साथ है तो वो आपको हर एक चीज़ देगा, बस आप विश्वास तो करो। आप क्रिएशन से मांग रहे हो, आप क्रिएटर से मांगो, ठीक है। मतलब आप लोगों से मांग रहे हो कि मुझे ये चाहिए, या फिर आप एक जब आपको ऊपर वाले से जुड़ना चाहिए तो आप लोगों से जुड़। हमसे सॉरी अगर आपको पीछे से नॉइस आ रही है तो कोई बच्चा रो रहा है यहाँ पे। सो यस, आप क्रिएटर से मांगिए जो आपको मांगना, आप ऊपर वाले से मांगिए, लोगों से मत मांगिए, ठीक है। जब आप ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड हो तो आपको और चाहिए क्या है, ठीक है, तो उनसे मांगिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि आपके साथ लेकिन आपके साथ जो भी होता है ना, आप हर बार उस चीज़ से प्रोटेक्ट हो जाते हो। जैसे मान लीजिए कोई था जो आपको धोखा देने वाला था, ठीक है, लेकिन उसने आपको धोखा नहीं दिया, आप पहले ही समझ गए और आप पहले ही साइड हो गए। अब वो चीज़ भले आपको दुख देगी क्योंकि आपने उसके ऊपर ट्रस्ट करा था, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे धोखा कैसे दे सकता है, लेकिन उसने दिया नहीं आपको धोखा, आपको पहले ही समझ आ गया, तो आप हर चीज़ से प्रोटेक्ट हो जाते हो, हर चीज़ से आप बच जाते हो, है ना। ऊपर वाला आपके साथ है। आप एक्सपेक्टेशन लोगों से रखते हो, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन ऊपर वाले से रखनी चाहिए। एंड अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता ना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऊपर वाला भी एक समय बाद आपका ये जो विश्वास होता है या फिर ये जो एक्सपेक्टेशन होती है, हर बार ऊपर वाला हमारी बातें नहीं सुनता, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत गलत हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऊपर वाला जितना आपका साथ देगा ना, उतना लोग कभी नहीं देने वाले। लोग क्यों देंगे आपका साथ? लोग सेल्फिश है, लोगों के अंदर सेल्फिशनेस है। सच में जितना हम उम्मीद लोगों से लगा के रखते हैं कि ये मुझे हर्ट ना कर दे, वो मुझे हर्ट ना कर दे, ये मुझे प्यार करे, वो मुझे प्यार करे, या फिर जितना एफर्ट्स हम लोगों के लिए करते हैं ना, उतना हम भगवान के लिए करने लगे ना, उसका 1% भी ना, तो आप देखोगे कि जो आप चाहते हो उससे 10 गुना ज़्यादा आपको मिल रहा है। बस एक बार ट्रस्ट करने की बात होती है कि एक बार आप वही विश्वास जो आप लोगों के ऊपर कर रहे हो वो एक बार भगवान के ऊपर करके देखिए। और ये बात मैं यूँ ही नहीं कह रही हूँ, आप एक बार करके देखिएगा, आपको समझ आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो वीक है ये आपके लिए एक कोई बिग अनाउंसमेंट, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि कुछ तो ऐसा जो आपको पता चलेगा, ठीक है, और वो मे बी आपके लिए अच्छा होगा, बुरा होगा, जो भी होगा, लेकिन कुछ तो है जो आपको पता चलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको समझने में कि अब मुझे आगे अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ तो अनाउंसमेंट है यूनिवर्स या फिर एंजल्स की तरफ से। बट लुक, अगर मैं आपको एक सिंपल सोबर सी बात बताऊँ ना आपकी रीडिंग को देख के, और एक बहुत ही सिंपल से आपको मैं बात बताऊँ, तो ये सारे ही मैसेजेस का एक मीनिंग निकल रहा है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी आपको क्या समझ आया इतने सारे मैसेजेस से? एक होता है ना, कुछ तो क्लिक हुआ होगा ना आपको कि हाँ ये पूरे मैसेजेस मुझे एक इस चीज़ के रिलेटेड बता रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये जो सारे ही मैसेजेस हैं ये आपको इसी और इशारा कर रहे हैं बार बार कि आप ये वीक में जो भी होगा ना, ये आपको ईश्वर से जोड़ेगा, ठीक है। अब वो फिर चाहे हायरोफेंट का कार्ड बताए, चाहे फिर सारे मैसेजेस मिलके एक साथ बताएं, लेकिन यस, आप खुद सुनो, आपने सुना होगा तो आपको समझ आया होगा, राइट। वो सारे ही मैसेजेस आपको बता रहे हैं कि भगवान से जुड़ो, और वो ये समय भी है, ठीक है। ये शायद अनाउंसमेंट इसी के रिलेटेड है कि आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए। जुड़ने का मतलब ये नहीं होता कि अरे हमने टैरो रीडिंग्स देख लिया, अरे हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं। ऊपर वाले से जुड़ना, ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है, वो डिफरेंट चीज़ है। ये है उसी का लेकिन डिफरेंट है दोनों।
ओके, यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप जो भी करना चाहते हो उसके ऊपर बिलीव रखिए, ठीक है। और ये जो वीक है ये आपको उन सभी चीज़ों से जुड़ेगा जिससे आपको जुड़ना चाहिए, और जो चीज़ें आपके लिए सही होंगी उन चीज़ों से आप जुड़ोगे। जिन जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं होगी वो खुद ब खुद ही आपके लाइफ से धीरे धीरे करके ब्लर होती जाएंगी, यानी कि कॉर्नर होती जाएंगी, और कहीं ना कहीं 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 तो हो जाएंगी वो, कहीं तो चली जाएंगी वो चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं होंगी, ठीक है। तो जो चीज़ों से आप जुड़ रहे हो उसको, उसके लिए बार बार थैंकफुल होइएगा, ठीक है। सो येस स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।